पति, देखो आपने अगली मेज पर क्या आदेश दिया। क्या हम अगली बार कर सकते हैं? किसी अन्य रेस्तरां में परिवर्तन करें। इस मेनू को देखें, इतनी पुरानी, थोड़ा पुराना है, क्या ये नहीं है? सजावट इतनी पुरानी है और मेनू बहुत ही सुंदर है। व्यापार इतना अच्छा है कि यहाँ भोजन स्वादिष्ट है। पुनर्निर्मित नया मेनू। केवल उन बुरे रेस्तरां, केवल जब नए उत्पाद मेहमानों को आकर्षित करने के लिए बाहर आते हैं। ये स्वादिष्ट लगता है। नमस्ते सर, आपका पुर्तगाली चिकन। कृपया धीमा करें। सिर वाला सिर, वेटर यहां आओ। हेलो सर, यहां क्या हो रहा है? इसमें पनीर क्यों है? हम पनीर नहीं खाते हैं। इस डिश ने, वहां एक छोटी सी चीज है। आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? हम पनीर नहीं खाते हैं। मैं भी खाना चाहता हूँ। पनीर खाने से आपको मोटा बना देगा, आप जानते हैं। तो हम आपको ये व्यंजन क्यों नहीं देते? फ्री डिलीवरी का क्या मतलब है? क्या आपको डर है कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं? कुछ मत कहो, अपने प्रबंधक को बाहर बुलाओ। बाहर बुला लो। आप नहीं करना चाहते, मुझे क्षमा करें। अतिशयोक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। पुर्तगाली चिकन इस तरह है। ये क्या है? किसी ने आपको आदेश नहीं दिया और कहा, मैं आपको एक और कॉपी दूंगा। मैं अभी भी यह यहाँ अन्य पर घूम रहा मेहमानों हूँ। के भोजन को प्रभावित करता है और आप स्पष्ट रूप से दोष पाने के लिए कुछ भी नहीं है। लोगों को भुगतान किया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ ऑर्डर करूंगा। आपके लिए क्या है? इसका मेरे साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है। ठीक है, नहीं यार, चलो चलते हैं। क्या बेपरवाह। यह पुर्तगाली चिकन है। कृपया हिलने न करें। यह हमारे रेस्तरां की विशेषता है। तो हमारे पास भी एक होगा। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। कृपया इसे तुरंत भेजें सर। नमस्ते, ये हमारा मेनू है। मैं तुम्हारे लिए साफ कर देता हूँ। मैं करूंगा। माफ कीजिए। बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसा काम करता हूँ। ऐसी चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए। धन्यवाद। कृपया खाना जारी रखें। ये तो एक छोटी मिर्ची है। ऐसी लड़की को घर ले जाओ। मुझे लगता है वो काफी दिलचस्प है। मुझे लगता है तुम बीमार हो। समझ गया ली चेयरमैन, मैं उसे बताऊंगा। ठीक है, अलविदा, अभी भी निंगबो में है। वो ली चेयरमैन रोज फोन करके परेशान करता है, शायद उसे मान ले। ठीक है, सच में मुझे कमीशन के अलावा होटल भी चाहिए। 18% शेयर। याद रखो, यात्रा खर्च अलग से। 18% शेयर। तुम उसे डराना चाहते हो? अरे एंडरसन, वकील आ गया है। माफ कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। क्या जूते हैं?
आ गया। मिस टोंग फ्रंट डेस्क ने आपके लिए एक उपहार दिया है। धन्यवाद। एलून, नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कृपया मेरे लिए चेक करें। मेरे कमरे में उपहार किसने भेजा है? माफ कीजिए, मेहमान ने कोई जानकारी नहीं छोड़ी है। धन्यवाद। हेलो। टोंगजिन, हम नीचे हैं, शाली कह रही है। तुम्हें धन्यवाद देना चाहती है और तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती है। 10 मिनट बाद नीचे मिलते हैं। जल्द मिलते हैं। तुम्हारी इतनी सजगता के लिए माफ कर दिया। हाय। हाय। ओ बहन, आज बहुत सुंदर लग रही हो, है ना भाई? अगर तुम नीचे नहीं आते, हम भूखे मर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? द्वीप सी फूड। बहन, तुम मेरे भाई के साथ काफी करीब हो ना? हाँ नहीं। क्या मेरा भाई पहले लड़कियों को बहुत पसंद आता था? ठीक है, हाँ बिल्कुल। क्या तुम इतने बेशर्म हो? मैं सच कह रहा हूँ। क्या यह सच है? क्या वह बहन भी मेरे भाई को पसंद करती थी? शाली बोरिंग। जूते बहुत सुंदर हैं, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? मैंने तो दिए नहीं। तुम नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा अंग्रेजी नाम क्या है? लगता है औरतें सभी दिखावे की प्यारी क्या हैं। बकवास कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ वापस आओगी? मैं तुम्हारे साथ क्यों वापस आऊं? पिछली बार जब तुमने पैसे उधार लिए थे तब वादा किया था। लेकिन मैंने बाद में उधार नहीं लिया। तुम ऐसा वादा तोड़ कैसे सकते हो? उस समय तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। मैंने मौके का फायदा उठाया लिंचोंगगुआंग। मैंने अपनी सारी बचत तुम्हें दे दी। तुम बिल्कुल नासमझ हो। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। यहाँ रुकना मना है। मुझे उतरना है। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। मुझे उतरने दो। ठीक है, रुको। चढ़ो। लिंचोंगगुआंग, तुम सच में चले गए। मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। तुम ऐसे टोंगक्सिन को सड़क पर छोड़ देना ठीक नहीं है। वह खुद उतरने पर आमादा थी।
यह जगह इतनी सुनसान है, कितनी दूर जाने पर टैक्सी मिलेगी? जिसे जल्दी है वही जानता है। इस तरह की गतिविधियों में हमारी जरूरत नहीं है। कहते हैं दिल देना। देखो जो लोग जाते हैं वे सभी बूढ़े दादा दादी हैं। ठीक है, गाड़ी रोको। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मिस, यहां टैक्सी नहीं मिलेगी। चढ़ो, हम तुम्हें ले चलेंगे। मैं हम भी वेनिस होटल में रहते हैं। तुम्हें देखा है। क्या? हाँ। यह ओह, बहुत अच्छा है, तुम्हें परेशान किया। भाई, वह दूसरे की कार में कैसे चढ़ गई? मुझे परेशान करो, मैंने अपने दोस्त के साथ था, फिर उसने पहले छोड़ दिया। ये आपके मित्र भी लाल मिर्च वाले हैं क्या? आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें यहां कैसे छोड़ दिया? क्योंकि वह बहुत व्यस्त था। तुम्हारा दोस्त वास्तव में क्या कर रहा था? एक लड़की को अकेले यहां कैसे छोड़ सकता है? ऐसा कौन सा दोस्त होता है? जैक, माफ करना। खाना खा लिया तुमने? खाना? मुझे एक रेस्तरा पता है जो बहुत स्वादिष्ट है। मिस, देखिए मैं थोड़ा डालूंगा। कृपया पहले चखिए। धन्यवाद। आराम से खाइए। क्या तुम शराब नहीं पीते? मेरी नौकरी के कारण हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मेरी नौकरी में इतनी सीमाएं नहीं हैं और मैं सतर्क भी नहीं रह सकता। जब मैं कुछ देखता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं बोलता हूँ। आमतौर पर मेरी जुबान मेरे दिमाग से तेज चलती है। दोस्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। कुछ असंतोष होने पर बोलना ही बेहतर है। अक्सर दोस्त नाराज हो जाते हैं। उस समय खुद को समझ नहीं आता, बाद में सोचने पर पछतावा होता है। मैंने तो पूछा नहीं तुम्हारा क्या काम है। मैं व्यापारी हूं मिस तोंग, और आप? मैं निंगबो जियोलोंग रिसोर्ट की वीआईपी प्रबंधक हूँ। जियोलोंग के बारे में सुना है। वहाँ का नजारा बहुत सुंदर है और हर व्यक्ति जो वहाँ गया है घर पहुँचा हुआ महसूस करता है। जब तुम निंगबो जाओगी हमारे होटल में जरूर आना, तुम्हें वह गर्मजोशी महसूस होगी। उस गर्मजोशी का अनुभव करो। ठीक है। कैसा है? क्या तुम अपने दोस्त के बारे में चिंतित हो? मैं उसके बारे में चिंतित हूँ। वह मुझे चिंतित करेगा, ऐसे मुझे सच में छोड़ दिया सड़क पर अकेले। क्या आपको हमारी गेस्ट हाउस सेवा से संतुष्ट है? गेस्ट हाउस सेवा? तुम एलून हो? मेरा चीनी नाम वेंस्का है। तो तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे पास 375 साइज के जूते हैं? जो भी मैं जानना चाहता हूं मैं जान सकता हूं। धीरे धीरे खाओ। यह आखिर कौन है बातें नहीं करता? उसके बारे में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह इतना ध्यानपूर्वक कैसे हो सकता है जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है? अचानक मेरे पास आ जाता है।
भैया, क्या टोंगजिन को कोई ले गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बड़ी हो चुकी है। मुझे लगता है टोंगजिन तुमसे बहुत प्यार करती है। वह तुम्हें वापस जाने के लिए बहुत चाहती है, तो तुम क्यों नहीं जाते? अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। मुझे बहुत छोटी उम्र में माता पिता ने मकाऊ में छोड़ दिया था। हालांकि बाद में मेरे पालक पिता ने मुझसे अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जन्मस्थान कैसा है। अगर मुमकिन हो तो मैं अपने जन्मदाता माता पिता को ढूंढना चाहता हूँ। चिंता मत करो, चाहे तुम बड़े होटल के प्रबंधक हो या छोटे सेवक, तुम मेरे भाई हो। टोंगजिन, टोंगजिन, मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरे साथ क्या कहना है? बातें ऐसी नहीं हैं जैसा तुम सोचती हो। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहता, मैं बस। तुम अभी भी अपने कमजोर दिल पर काबू नहीं पा सकते। 3 साल हो गए और तुम अभी भी छाया से बाहर नहीं आए हो। लिन चोंगवांग, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सम्मान देती। टोंगजिन, ऐसा मत कहो चोंगक भैया के बारे में। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने ये 3 साल कैसे बिताए? शाली, तुम ही बोलो चेयरमैन से। टोंगजिन, क्या चोंगक का कोई समाचार है? चेयरमैन, मैं लिन चोंगवांग हूँ। चोंगक, घर चलो। क्या लोगों ने ध्यान दिया है? आने वाले दिनों में हमारे शहर में बड़े पैमाने पर दसियों प्रदर्शनियां होने वाली हैं। इसलिए प्रदर्शनी बाजार का विकास करना बाजार के मंदी के समय में बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका होगा। मैंने जानकारी इकट्ठी की है। अब बहुत सारी छोटी बिजनेस मीटिंग की मांग है, इसलिए मेरा सुझाव है हमारे बड़े मीटिंग रूम में थोड़े से एक्टिविटी बोर्ड लगाएं ताकि एक साथ कई छोटी बिजनेस मीटिंग के लिए जगह बनाई जा सके और संबंधित मेहमानों को लाएं। ये अच्छा लगता है, लेकिन ये बड़े और छोटे सम्मेलन और बैठकों के अपने नियमित साझेदार होते हैं। हम कैसे घुस सकते हैं? शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। पहला कदम उठाना ही काफी है। मुझे नहीं पता क्या सबको याद है, मैनेजर टोंग ने एक बूढ़े सज्जन की मदद की थी। वह फाइनेंशियल टाइम्स के संपादक हैं, मिस्टर ओयांग, और उन्होंने पहले ही वादा कर दिया है कि आगामी नई अर्थव्यवस्था संपदा मंच हमारे होटल में आयोजित किया जाएगा। यह परियोजना हमारे होटल के लिए समग्र छवि को बढ़ाने में और व्यापार परिवर्तन में सकारात्मक अर्थ रखती है। अगले कदम के रूप में कृपया सभी विभाग मार्केटिंग विभाग के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।
फेलन मदद करो, वहाँ के बैनर को सही करो, सब टेढ़े हैं। ठीक है मैनेजर टोंग। इस मेज पोश को फिर से खींचो, यह जमीन पर लटक रहा है। यह एक दो। वहाँ एक गमला कम क्यों है? चलो उसे वहाँ रख देते हैं। मेहनत करने के लिए धन्यवाद। लगता है यह मंच बहुत सफल होगा। हाँ, यह सब आपकी वजह से, इस बड़े ग्राहक को लाने के लिए। जब मंच समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कैसे धन्यवाद देंगे? आपको भोजन पर बुलाएंगे और आपको एक उपहार भी देंगे। सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, मैं इंतजार करूंगा। आप लोग यहाँ सिर्फ कुर्सियाँ मत लगाओ, काइवेन अंदर जाकर मदद करो। चेयरमैन। दोनों कृपया। मिस्टर वैन, मिस्टर जैक, आपसे मिलकर खुशी हुई। चेयरमैन ली, हमें भी गर्व है। कृपया बैठिए। आपका सफर कैसा रहा? कहां कहां? सचिव किम। मिस्टर वैन, मिस्टर जैक, हालांकि ये होटल हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हमने बहुत सावधानी से कई विलय विशेषज्ञों से संपर्क किया। अंत में बहुत सावधानी से तुम लोगों को चुना। हाँ हाँ हाँ, कितना संयोग है। पहले तुमने कई बार हमसे संपर्क किया जब ये प्रोजेक्ट लिया। हमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि ये बोली बहुत छोटी थी। हमने शायद 5-6 साल से इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं किया। अब हमारे मिस्टर वेन से संपर्क करने वाले यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बड़े क्लाइंट हैं। मिस्टर जैक, आपको पता होना चाहिए, अब दुनिया का सबसे बड़ा बाजार चीन मुख्य भूमि है। हमारे चेयरमैन को अंतिम परिणाम चाहिए। मुझे यकीन है कि मिस्टर वैन हमें बहुत निराश नहीं करेंगे। मिस किम जैसे उच्च पद पर मुझे लगता है अंग्रेजी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, सुनो, हमारे शब्दकोश में असफलता जैसा कोई शब्द नहीं है, समझे? अच्छा, बहुत अच्छा। जब हम साथ काम कर रहे हैं तो चलो मिलकर एक और सफल व्यावसायिक मामला बनाएं। मेरी 3 मांगे हैं। पहली, मुझे रिसोर्ट में रहना होगा, हमारे काम के लिए सुविधाजनक। ये होटल हमारी कंपनी से बहुत दूर है। मैंने तुम्हें पास के मिंगडू में व्यवस्थित कर दिया है। मिस्टर ली, हमारी अपनी व्यवस्था है, किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते। ये हमारे सहयोग की पूर्व शर्त है। ठीक है, मैं मानता हूं। दूसरी, मेरी पहचान बिल्कुल उजागर नहीं होनी चाहिए। तीसरी, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो होटल में हमसे मिलने मत आना। चेयरमैन। नमस्ते मिस्टर लिन। नमस्ते मिस्टर ओवेंग, स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मिस्टर लिन, तुम्हारा ये सेमिनार बहुत सफल रहा। लगता है अब हमें वाकई अच्छे से साथ काम करना चाहिए। हमें यह मौका देने के लिए धन्यवाद। अंदर आइए, आइए। क्या हुआ? क्या तुम्हें वो आदमी पहचानते हो? धन्यवाद, यह मेरा काम है। मकाऊ वाला जो टिप नहीं लेता, वो यहां कैसे है? वो ग्रे सूट पहने हुए श्रीमान, क्या वे आपके बड़े होटल के हैं श्रीमान? वो हमारे होटल के लिन साहब हैं। चलो। श्रीमान वेन, ये हमारे होटल का है, वीआईपी ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है। स्वतंत्र बंगला, ये पुस्तकालय है और उस पार रेस्तरां है। अंदर आइए। ये हमारे बंगले का मुख्य लिविंग रूम है। ऊपर बेडरूम है अगर आपको कुछ चाहिए।
बस एक फोन करें, हमारे पास वीआईपी ग्राहक प्रबंधक होंगे जो आपको 24 घंटे की विशेष सेवा देंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे होटल में खुशी से छुट्टी बिताएंगे। अरे हाँ, क्या आप टोंग सिन जी को जानते हैं? जानता हूँ। क्या वो यहाँ है? हाँ, वो हर दिन आती है। मुझे इस नोट को टोंग सिन जी को दे दो। ठीक है श्रीमान वैन, क्या आपको कुछ और जरूरत है? तो आप आराम करें। धीरे धीरे जाए अलविदा, धीरे धीरे जाए अलविदा। धीरे जाइए, अलविदा। धीरे धीरे जाइए, कृपया धीरे जाइए। सब्जी धीरे जाइए, अगली बार आने का स्वागत है। धीरे जाइए, आप धीरे जाइए। अंत में खत्म हुआ, हालांकि थक गया हूँ, पर खुश हूँ मैं भी। उम्मीद है कि हमारा होटल एक अच्छी शुरुआत करेगा। चेयरमैन जी ने आपको वापस बुलाया, वाकई ठीक किया। मैं तो सिर्फ एक बड़े ग्राहक का परिचय देना चाहता था, आपसे नहीं सोचा था ऐसा बढ़िया मौका मिलेगा। फिर भी धन्यवाद इस आयोजन को इतनी बढ़िया तरीके से व्यवस्थित करने के लिए। अभी किया गया वादा पूरा करना है। बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह से हमारे टोंग मैनेजर को सम्मानित करना है और शाम को ओवरटाइम नहीं है। चलो कोरियाई खाने जाते हैं। तो 6:30 बजे मिलते हैं। मैं पहले कपड़े बदल लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। धीरे धीरे खाइए, धन्यवाद। यह बारबेक्यू बहुत स्वादिष्ट है, बहुत दिनों बाद खाया है ऐसा स्वादिष्ट बारबेक्यू। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें खाते हुए देखना मेरे खाने से ज्यादा मजेदार है। इस ढाबे में नाटक मत करो, जल्दी से खाओ। हर दिन बारबेक्यू खाना खुशी की बात है। वापस आने का एहसास कैसा है? बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे घर वापस आ गया हूँ। तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हें वापस लाया है। बेशक, तुम्हारा शुक्रिया। तुंगशिन, तुम बताओ, तुम कहो कि क्या हम कर सकते हैं? बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। जल्दी खा लो। तुम अभी क्या कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाओ। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं वास्तव में ज्यादा भूखा नहीं हूँ। भाई, यह बुफे है। एक व्यक्ति के लिए कई सौ युआन है। तुम मुझे खिला रहे हो लेकिन खुद नहीं खा रहे हो। बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, मैं और खाऊंगा। वेटर, मिस, मुझे एक प्लेट बीफ दो। ठीक है। तुंगशिन, मैं सोच रहा हूँ, जब हम पहले रेस्टोरेंट में थे बहुत खुश थे, अब मैं वापस आ गया हूँ। क्या हम कर सकते हैं? आपका बीफ। लड़की, एक और प्लेट ले लो। इसमें बहुत ज्यादा चर्बी है, कुछ दुबला ले आओ। आप थोड़ा इंतजार करें। पहले चिकन विंग्स खाओ, ठीक है? हेलो, मैं नीलमणि विला का मेहमान हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपका तुंगशिन मैनेजर वापस आ गया है? माफ कीजिए, वह अभी तक वापस नहीं आई है। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं।
तुंगशिन। यह तुम्हारे लिए है। यह क्या है? पहले तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था। अलविदा। क्या वो मैनेजर मेहनत कर रहे हैं? अरे क्या सोच रहे हो? तुम्हारी आहें सुनकर पता चलता है कि तुमने मुसीबत खड़ी कर दी है। मैं कैसी मुसीबत खड़ी कर सकता हूँ? ढोंग मत करो, बताओ कौन सा आदमी है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? डॉक्टर साहब, मैं एक सलाह दूंगा। आपने कहा कि अगर आपका पूर्व प्रेमी आपके पास वापस आ गया है, आपको क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा करो जब मैं बन गया डॉ काइओ। क्या आप नहीं कहते हैं कि आप सबसे अच्छे मनोचिकित्सक और प्यार परामर्शदाता हैं? अब मैं आपके पास आने वाला हूँ कि मैं परेशानी में हूँ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं एक पूर्व प्रेमी आपके पास आता है, तो आप क्या सोचते हैं? मुझे नहीं पता। मैं तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से नहीं सोच सकता। यह क्या है? तुम यहाँ ऊपर पेड़ की सड़क पर सूर्य को आकर्षित करें और सांप मैं आपके आंतरिक विचारों का विश्लेषण करता हूँ। आप क्या हंस रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप वास्तव में इस रिश्ते से जूझ रहे हैं। कैसे कहें? आप देखते हैं सांप प्यार को। पेड़ आपके प्रेमी का प्रतिनिधित्व करता है, न पेड़ों में और न दूर। यदि आप जाना चाहते हैं या नहीं तो आप अभी भी जाना चाहते हैं। यह काफी सटीक है। बाद में हमारे बारे में क्या? यह कहना मुश्किल है कि बीमारियों को एक एक करके इलाज किया जाना चाहिए। ठीक है, चलो आज के पंजीकरण शुल्क के लिए भुगतान करें। क्या इस बैग के लिए जिसने मुझे दिया? एक बार उसने मुझसे पूछा, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? कहा कि अगर एक दिन मेरे शब्दों का पीछा करना चाहता है। उसने मुझे एक बिल्ली की गर्दन का एक बैग भेज दिया। उसने तुम्हें घेर लिया। क्या आपने कहा हाँ? मैं उसे दूर कर रहा हूँ। बतख गर्दन का यह बैग आपका पंजीकरण शुल्क होना चाहिए। आपका कमरा कार्ड। हाँ, कृपया इस तरह से जाओ। सर, इस तरह से। टोंग मैनेजर लिंडा। एक आदमी ने मुझे आज रात आपको देने के लिए कहा। धन्यवाद। आप कैसे करते हैं मिस्टर वेन? आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। यह अच्छा नहीं है एमवी। हेलो, मैं वाइट मैनेजर टोंगजिन। बहुत औपचारिक है। हेलो, हम फिर से मिलते हैं। बहुत करीब। हम फिर से मिलते हैं मिस्टर। हेलो मास्टर वेन। फिर से आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वाकई माफ कीजिएगा, मैंने अभी अभी आपका नोट देखा है, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ। आसपास घूम रहा हूँ। तो क्या किसी समय चुनकर मैं आपको घुमाऊं?
मैं आपका फोटो खींच दूं? नहीं, मुझे फोटो खींचना पसंद नहीं है। मैं आपका फोटो खींच दूं क्यों? अभ्यस्त नहीं हूं। बिल्कुल, ये शाहशान गांव इतना सुंदर है, तो आपका होटल इसे क्यों नहीं विकसित करता? दरअसल पहले किसी ने यहाँ बड़ी मनोरंजन परियोजना बनाने की सोची थी, लेकिन चेयरमैन ने मना कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि यह डोंगक्यान झील का सबसे सुंदर स्थान है। अगर मनोरंजन पार्क बना दिया जाएगा तो दृश्य खराब हो जाएगा। तो आप लोगों को कोई इरादा नहीं है? क्या आप साहिबान गांव को हमेशा ऐसा ही रखने की सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे पास योजना है। क्या आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं? आपसे जुड़ी हर बात मुझे दिलचस्पी है। वाकई बातूनी हो। यहाँ वाकई खूबसूरत है। क्या आपको अचानक ऐसा नहीं लगता? बहुत आरामदायक और शांत है। यहाँ वाकई खूबसूरत है। देखिए, उस तरफ पुरुषों का कृषि कार्य और महिलाओं का बुनाई का कार्य बहुत आरामदायक है, लेकिन मुझे फिट नहीं है। क्या आपको तनावपूर्ण और रोमांचक जीवन पसंद है? मुझे फिट नहीं है क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ। शिकारी क्या हुआ? क्या मैं ऐसा नहीं दिखता? यहाँ इतना शांतिपूर्ण और सुंदर है, चाहे शिकार दिखे तो भी मुझे हाथ नहीं उठता। यहाँ इतना सुंदर है कि शिकारी नहीं बन सकता। यहाँ केवल साहित्यकार और सुंदर महिलाएं बन सकती हैं। ऐसे में लगता है कि गाइड टॉनी के पास बहुत कहानियां हैं जो बतानी है। क्या आपने वसंत शारद काल के प्रतिभाशाली फानली और सुंदरी एक्साइशी की कहानी सुनी है? जब युद्ध नहीं था, फानली ने अपनी प्रिय एक्साइशी को राजा फुचाई को दे दिया, जिससे उन्हें युए राजा को दृढ़ता से संघर्ष करने का समय मिला और बाद में उन्होंने युए की मदद की, जिससे उन्होंने वो को हराया। यह वसंत शारद काल की बहुत प्रसिद्ध घटना है। रोमांचक तो है, लेकिन अपनी प्यारी औरत को दुश्मन के हवाले करना मैं नहीं कर सकता। पर कहा जाता है कि बाद में वो दोनों साथ हो गए। झील के किनारे टाओगोंग द्वीप पर रहते थे। रोमांटिक लगता है, पर असल में बहुत दर्दनाक था। मुझे लगता है कि आखिर में दोनों का साथ होना एक अच्छा अंत था। लगता है बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। जल्दी करो। अचानक इतनी तेज बारिश। लगता है मैंने फोन तुम्हारी कार में छोड़ दिया। और रात को एक इवेंट भी है। क्या ये जरूरी है? अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो चलो छोड़ो बस मुझे डर है कि वो मुझे ढूंढेंगे। तो चलो छोड़ो। सच में कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं तो ठीक है। बॉस, हमें एक कतली चाय दीजिए। ठीक है, तो आपके लिए एक कतली बनाते हैं। हुकवान पर्वत की धुंध वाली सफेद चाय और कुछ स्नैक्स चाहिए। सब ले आओ। आ गए। दोनों धीरे धीरे आनंद ले। धन्यवाद। मुझे भूख लगी है, मैं पहले खा लेता हूँ, तुम खाओ। कृपया बताएं, कौन है टोंगजिन जी? मैं हूँ। कृपया साइन करें। मैडम, ये फूल कहाँ रखें?
पहले वहाँ रख दो। इतने सारे गुलाब। कुल कितने हैं? कुल 300। 300। हाँ। डोंगजिन, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इतने रोमांटिक बॉयफ्रेंड के साथ। 300 गुलाब। हाँ, सच बताओ, यह रहस्यमय फूल भेजने वाला कौन है? कौन है? कौन है? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आप हमारे होटल में रहते हैं, मुझे अच्छी तरह पता होना चाहिए मेहमानों की स्थिति के बारे में। मेहमान? यह उस दिन के कपड़े हैं, धुलकर वापस आ गए हैं। मिस्टर वेन बिलियर्ड्स अच्छा खेलते हैं। क्या एक गेम खेलेंगे? नहीं आता। तो होटल के काम के अलावा और क्या करते हो? लगता है कुछ खास नहीं। चलो ऐसा करते हैं, जब समय मिलेगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वैसे आपने जो फूल भेजे थे, बहुत धन्यवाद। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कृपया भविष्य में ऐसी चीजें न भेजें। होटल के कार्यालय में केवल मैं ही नहीं हूँ, मेहमान ऐसी चीजें भेजते हैं। सहकर्मी देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम जानते हो कि क्यों भेजा? 300 गुलाब। क्योंकि हमारी पहली मुलाकात मकाओ में हुई थी, 300 गुलाब रेस्तरां में। इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। पुर्तगाली चिकन वैसा ही है, किसी ने मजबूर नहीं किया। वैसे भी उन्होंने कहा है कि दूसरा बदल देंगे। अभी भी यहाँ बकवास कर रहे हो। यही मेरी तुम्हारे बारे में पहली धारणा थी। तो हमारी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम ऐसा करते हो, मुझे बहुत दबाव महसूस होता है। मेरे लिए मैं हर काम करता हूं बहुत दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ। अब ये काम और भविष्य का परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये काम मुझे करना ही होगा क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है। मैं पहले काम पर जाता हूँ। तोंगक्सिन, जागो जागो। वह इतना अच्छा आदमी तुमसे प्यार नहीं करेगा। एक होटल के मैनेजर से। बॉस, मैंने एक बनाया है। आगे के काम का समय सारिणी देखिए। और ये, आज मैं काम के बारे में बात नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा। पुराना नियम 3 में से 2। क्या लिख रहे हो? कक्ष विभाग सुधार योजना। जनरल मैनेजर ने कहा था कि हमें संसाधन बचाने होंगे। हालांकि हमारा कक्ष विभाग संसाधन नहीं बना सकता, लेकिन बचा सकता है। हर तौलिए से शुरू करो। ठीक है, जो मैनेजर अब कम कार्बन पर्यावरण कर रहे हैं। ठीक है, 6 जुलाई। आज 6 जुलाई है, तो परसों तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ।
तुम 1 साल के बढ़े हो, 30 की ओर बढ़ रहे हो। आज तुम्हारा भी दिन आया है। जन्मदिन कैसे मनाने वाले हो? नहीं मनाने वाली हूँ। कैसे नहीं मनाया जा सकता? महिलाओं के लिए 1 साल में सबसे महत्वपूर्ण 2 दिन होते हैं, एक वैलेंटाइन डे और दूसरा जन्मदिन। हाल ही में सब लोग रेस्तरां के काम में व्यस्त हैं। ठीक है, थोड़ा शांत रहने दो। ली अध्यक्ष, आप लोग कैसे आ गए? बहुत दिन से आपकी खबर नहीं पड़ी, बस यहाँ से गुजर रहे थे। सोचा आपसे मिल ले। जेकई कहा है, एलून जेकई। मैंने तुम्हें कहा था कि जब कोई काम ना हो तो रेस्तरां में मुझे नहीं ढूंढना। इस जगह बहुत छिपी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेस्तरां के वीआईपी क्षेत्र में सभी जगह कैमरे लगे हैं। हर एक आने जाने वाली गाड़ी का रिकॉर्ड होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेस्तरां जल्द ही मेरा होगा। ये रेस्तरां के सभी शेयरधारकों की जानकारी है, ठीक है, जिन्हें हम खरीदना चाहते हैं। अच्छा, शुरुआत के कुछ बड़े शेयरधारकों को मैंने पहले ही लोगों से संपर्क करवा दिया है। जल्द ही समाचार मिलेगा। अच्छा, मैंने कहा भाई, तुम्हारे कामों पर मुझे भरोसा है। मैंने तुमसे पैसे के लिए साझेदारी की है। ये जेकई। मैंने कहा भाई, इस बार हमें ये जरूर हासिल करना है। मैंने उनके सारे रास्ते काट दिए हैं। क्या मतलब? मैंने बैंक और वित्तीय संस्थानों से पहले ही बात कर ली है। अब से एक पैसा भी उधार लेना। मैंने कहा भाई, तुम्हें अधिग्रहण की गति बढ़ानी होगी। समय उचित नहीं है, हमें धीमे होना चाहिए। क्यों, क्या सुना है? बाजार में जीवित मछली मरी हुई मछली से ज्यादा कीमती होती है। तुम्हारा क्या मतलब? मेरा मतलब है, अगर तुम अभी उनका धन काट देते हो तो वे मरी हुई मछली बन जाएंगे। अब उनका हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया है। अगर वे इसे पूरा कर लें, हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी हॉट स्प्रिंग सुविधा होगी। तब हम एक और ढूंढ लेंगे उचित मौका। उन्हें खरीद लो, ये बराबर है। एक मरी हुई मछली के पैसे से एक जिंदा मछली खरीदना। सही कहा। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करते हैं। ठीक है, तुम लोग काम करो, मैं चलता हूं। क्या मरी हुई मछली जिंदा मछली? एलन, हम यहां इसलिए आए हैं ताकि उसे जल्दी से जल्दी खरीदने में मदद कर सकें। होटल को हमारे पैसे लेकर चले जाओ, बस इतना ही। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था, शिकार करते समय अगर तुम एक बार शिकार की आंखें देख लो तो तुम गोली नहीं चला सकते। हेलो। हेलो टोंगक्सिन, मैं जेकाई हूं। तुम हो?
माफ करना, इतनी सुबह जगा दिया। कोई बात नहीं, क्या बात है? क्या तुम्हारे पास अभी समय है? अभी हाँ है, पर आधे घंटे बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। मैं हेलो। क्या इतना मुश्किल है चुनना? इतनी जल्दी? चेहरा धोकर नीचे आ जाऊंगा। मुझे लगता है तुम बिना मेकअप के ज्यादा सुंदर लगती हो। कहाँ जा रहे हैं? पहले गाड़ी में बैठो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम ईसाई हो? चुप। दरअसल आज मैं तुम्हें चर्च लाया हूं, तुम्हें एक बात बताने के लिए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे होटल में क्यों आया। क्या तुमने किसी को मारकर भाग निकले हो? बिल्कुल नहीं। आज तुम बहुत अजीब हो। सुबह सुबह मुझे बाहर बुलाया और फिर मुझे यहाँ ले आए। क्या तुम अक्सर चर्च आते हो? दुनिया के हर कोने में चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं हमेशा चर्च के पास रहना चुनता हूं, क्योंकि शेयर बाजार में हर कोई जान लड़ा देता है, लेकिन जब 10 बजे घंटा बजता है, शेयर बाजार बंद हो जाता है। चाहे मैं कितना भी थका हुआ क्यों न हो, मैं हमेशा चर्च आता हूं, क्योंकि यहां मुझे मिलती है थोड़ी सी शांति, अपने आप से सच्चाई से सामना करना, भले ही थोड़े समय के लिए। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट आया हूं। हे, आज तुम छुट्टी पर हो? तुम अभी कहाँ हो? मैं बाहर हूँ। अभी ऊपर से कहा गया है कि मीटिंग होगी। एक आपातकालीन मीटिंग होगी। जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हो रहा है? मीटिंग में जाना है? माफ करना, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। ठीक है, अगली बार जरूर पूरा करेंगे। तुम्हारे सारे रहस्य मुझे बताना। चलो चलते हैं। चलो। कल रात हमारे पास कुछ नहीं है, चलो गाने गाते हैं। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। कल रात छोटी जीन को भी बुलाओ। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अरे मुझे याद आया, कल टोंगजिन का जन्मदिन है। सच में वह युवावस्था के अंतिम पड़ाव पर है। और तुम? वह अपनी झुर्रियों में चल रही है।
मेरे पास कौन सी झुर्रियां हैं? कल सब मेरे घर आना। हम छोटी जीन को एक सरप्राइज देंगे। हा हा हा, क्या हमें बुलाना चाहिए? लिन जनरल मैनेजर को? बिल्कुल, उसे तो जरूर बुलाना चाहिए। गुब्बारे मैं खरीदूंगा, केक मैं संभालूंगा। क्या जो मैनेजर को कुछ है? कल रात टॉन्गसन का जन्मदिन है, हम सब उसके घर जा रहे हैं। उसका जन्मदिन मनाने तुम भी आ जाओ। यह सब लोग मिलकर एक साथ समय बिताने का मौका है। अगर तुम्हें सुविधाजनक नहीं है तो मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बन सकता हूँ। ठीक है। तो कल रात मैं तुम्हें ऑफिस में इंतजार करूंगा। ठीक है। तो मैं तुम्हें काम करने से नहीं रोकूंगा। अलविदा। जो मैनेजर जो मैनेजर नाश्ते के लिए गए हैं। जो मैनेजर मुझे डरा दिया क्यों? तुमसे बात करना चाहता हूँ। हमारे पास बात करने के लिए क्या है? मैं तुम्हारे साथ शराब नहीं पीता। मैं काम की बात कर रहा हूँ। फिर तो बात करने के लिए और भी कम है। तुम्हारा ये कैसा रवैया है? मेरा रवैया निश्चित रूप से वाइस प्रेसिडेंट वांग जैसा नहीं है। मीटिंग में जनरल मैनेजर के साथ में थपथपाते हुए और आंखें दिखाते हुए। वो पहले उकसाया था। मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं तुमसे कहता हूँ। अब हमारे लिए सबसे अच्छा सहयोग का समय है। सहयोग? लिन चोंगुआंग को रोकना। तुम्हें लगता है यह संभव है? मैं गंभीर हूँ जब से वो वापस आया है। हमारे होटल में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। अब होटल एक छोटी नाव की तरह है, किसी भी समय डूब सकती है। बड़े काम करने में निश्चित रूप से तूफान आते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है लिन जनरल मैनेजर निश्चित रूप से इस नाव को अच्छी तरह से चलाएंगे और हमें ले जाएंगे हवा के साथ दूर तक। लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता है। हमारे होटल के पास पैसे नहीं हैं। बाहर कई 100 करोड़ का कर्ज है। रुको, कई 100 करोड़? तुम्हें नहीं पता लिन चोंगुआंग के पास चाहे कितनी भी क्षमता हो, वो इस कर्ज को नहीं चुका सकता। कैसा लगा? हमारे सहयोग के बारे में सोचा। लेकिन लिन जनरल मैनेजर निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालेंगे। वह एक अद्भुत आदमी है। क्या आज तुम्हारी ड्यूटी है? आज वांग जेनक्सियों की है। कैसा है? क्या आप टोंगक्सिन जी हैं? हाँ, मैं हूँ। ये आपका कुरियर है, कृपया साइन करें। ठीक है। इतनी सारी चीजें। थोड़ा भारी है। हे भगवान, यह उपहार किसने भेजा है? अच्छा, धन्यवाद। कोई समस्या नहीं। हे भगवान, इतनी सारी चीजें। यह क्या है? यहाँ एक कार्ड है। कार्ड? बहुत कुछ। यह क्या है? किसने भेजा है? उपहार पसंद आया। मुझे नहीं पता तुम्हें किस तरह का पसंद है, इसलिए हर एक का चुनाव किया है। आशा है कि तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन तुमने बहुत सारे उपहार दिए हैं। ये ठीक है, बस तुम्हें पसंद हो तो। आज रात मैंने टेबल बुक किया है। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। खाना तो ठीक है, लेकिन तुम उपहार वापस कर दो। बिल तो अभी तक है ना? क्यों? ठीक है, जैसा तुम चाहो। आज रात मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, अलविदा। माफ कीजिए, हम बंद हो गए हैं। नमस्ते सर, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। जाइए। धन्यवाद।
नमस्ते सर, क्या आप नेकलेस खरीदना चाहते हैं? हाँ। इसे देखिए, यह हमारा इस सीजन का मुख्य उत्पाद है। यह अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, यह बहुत ही यादगार है। इस पर ग्रीक अक्षर अंकित हैं, जिसका अर्थ है शाश्वत प्रेम। ठीक है, मैं इसी को लूंगा, इसे पैक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थोड़ा इंतजार कीजिए। जो उपहार मैंने पिछली बार दिया था उसे तुमने वापस कर दिया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये उपहार तुम्हें रखना ही पड़ेगा। ये मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर बनवाया है। मिर्ची, ये मेरी पहली बार मकाओ में तुमसे मिलने के समय है। मैं और जैक ने तुम्हारा नाम रखा है क्योंकि हमें लगता था कि तुम मिर्ची की तरह हो, ऐसी तीखी और तेज। क्या मैं ऐसी हूँ? क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक छोटा सा राज बताता हूं। असल में मुझे तीखा खाना खाने से डर लगता है, लेकिन फिर भी मुझे तुम जैसी मिर्ची मिल गई। मिर्ची, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। सर, क्या आप कुछ चाहेंगे? यह उपहार मैं रख लेती हूँ, लेकिन आगे मुझे कुछ मत दीजिए, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप खर्च करें। जो महत्व है वो एक एहसास का है। इसकी कीमत नहीं, वास्तव में पैसा मेरे लिए सिर्फ एक नंबर का खेल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पैसे आसानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल उल्टा। मेरे कॉलेज के दिनों में मेरी जेब इतनी खींच होती थी कि एक बर्गर खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। क्लासे लेता था और रात में काम करता था। हर रात बर्तन धोता था मध्य रात्रि तक। बर्तन धोते धोते नींद आ जाती थी। अब मेरे पास जो पैसा है वो सब कड़ी मेहनत से कमाया हुआ है। पर फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वॉल स्ट्रीट, अमेरिका। ये स्वर्ग भी हो सकता है और यही नर्क भी। बहुत से लोग रात में ही अमीर हो जाते हैं और बहुत से लोग एक रात में ही खाली हाथ हो जाते हैं। बिना खून बहाए मारने वाला मैदान। तो क्या यहाँ बहुत दबाव होता है? हाँ, वहां के लोग हर दिन तनाव में रहते हैं, जैसे तार पर खिंचे हुए। हर दिन संघर्ष में लगे रहते हैं। इसीलिए वहां के मनोचिकित्सक बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कॉलेज में ही अपनी जिंदगी की प्लानिंग की थी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करते ही वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े वकील जैक से मदद ली। हमने एक साथ काम किया और काम अच्छे से चला। जब सीखता था, जब काम करता था, पैसे बहुत कमाए। शुरू में मुझे लगा कि बहुत पैसे होने पर मैं खुश हो जाऊंगा, पर बाद में पता चला कि ऐसी खुशी बहुत बेवजह होती है। फिर तुमसे मिलकर पहली बार मुझे असली खुशी का एहसास हुआ। ठीक है, यहाँ रख दो। थोड़ा और ऊपर, वहां नहीं जा सकते। वाह, कितना सुंदर केक है। यह किसने खरीदा? मैंने बनाया है। तुमने? बस थोड़ा सा होटल का ताजा क्रीम चुरा लिया। ये केक बहुत लुभावना लग रहा है। अच्छा लगा ना? हटो, यहाँ मत घुसपैठ करो। थोड़ी देर बाद आऊंगा। और तुम्हारी? क्या कई लोग तुम्हारे पीछे हैं? उस बात मत करो। मैंने पहले एक लड़के को प्रेम प्रस्ताव दिया था, पर उसने मुझे ठुकरा दिया। पर वो सब अब पिछली बातें हैं। मैं अब उसे पूरी तरह भूलना चाहती हूँ। बिल्कुल भूल जाना चाहती हूँ। कभी कभी प्यार भूलने से ही भूला नहीं जाता। इसलिए अब मैं किसी और रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती। यह तुम्हारे साथ अन्याय होगा। तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम्हें समय चाहिए तो मैं इंतजार कर सकता हूं, चाहे कितना भी समय लगे। जल्दी करो, जल्दी। तोंगजिन वापस आ गया है, जल्दी करो डेशु। लिन चोंगुआंग, अपने ही लोग घर आए और दरवाजे की घंटी बजाएं। हाँ, डेशू, आ रहा हूं। माफ करना सबको, मैं देर से आया।
कोई बात नहीं, मुख्य किरदार अभी तक नहीं आया। तोंगजिन कहाँ है? फोन नहीं लग रहा। और इंतजार करो, जब आने का समय होगा तो आ ही जाएगा। अभी तक क्यों नहीं आया? तुम भूखे भटके हो क्या? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? लगता है हमारे बीच कोई कम है। कौन? कियाओइना। बुरा हुआ। अरे कियाओइना, माफ करना। मैं इतना व्यस्त था कि यह बात भूल गया। तुमने मुझे फोन किया। मैंने तुम्हारा पूरी रात इंतजार किया। तुम्हें पता है तुम मेरे साथ इतना बेरहम और बेवफा कैसे हो सकते हो? पुराने जमाने में एक आदमी था जिसने अपनी प्रेमिका को नदी किनारे मिलने के लिए कहा। वह महिला नहीं आई और बाढ़ आ गई। बाद में वह आदमी अपना वादा निभाने के लिए पानी में डूबकर मर गया। और तुम इस तरह अपना वादा तोड़ रहे हो, मेरे प्यार को धोखा दे रहे हो। कियाओइना, माफ करना। तुमने गलती कर दी है, सो माफी भी काम नहीं आएगी। क्या पहाड़ों के कोने और आसमान, सारे वादे झूठे हैं। मर्द ऐसे ही वादा खिलाफी करते हैं। जरूरी नहीं। मैं कभी भी बिना सोचे वादा नहीं करता। जब मैं वादा करता हूं तो उसे निभाता हूं। मुझे उन मर्दों से नफरत है जो औरतों को रुलाते हैं। धन्यवाद। यह सरल है। बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ? लगता है बहुत गुस्सा है। यह कियाओइना नाराज हो गई तो हमारे पूरे होटल को अच्छे दिन नहीं देखने को मिलेंगे। मैं कहता हूं तुम थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो। कोई बात नहीं, कल मैं उससे माफी मांगूंगा। आज मेरा जन्मदिन मनाने के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन था। क्या मुझे ऊपर चाय पीने के लिए नहीं बुलाओगे? मेरे कमरे में कोई है। गलत मत समझो, एक लड़की है। वह होटल की बावर्ची है। हम दोनों साथ रहते हैं, इसलिए यह सुविधाजनक नहीं है। तुम घबराओ मत, मैं भी मजाक कर रहा था। वास्तव में मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम सुरक्षित घर पहुंच गए। चलो। ठीक है। जल्दी जल्दी। तुम यहाँ बैठो, जल्दी बैठो। यह टोपी पहनो। आ गया, जल्दी छिप जाओ।
समय हो गया है। तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। मुझे पता है तुम अभी तैयार नहीं हो मेरे जैसे घुसपैठिए को स्वीकार करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। शुभ रात्रि। जन्मदिन मुबारक हो। कल फिर काम पर जाना है। रात को जल्दी वापस जाओ तुम दोनों। क्या फिल्म देखने नहीं जा रहे थे? जल्दी जाओ। क्या तुम डेट पर नहीं जा रहे थे? जल्दी जाओ। क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें नहीं ढूंढ रहा है? देखो कितना सुंदर है, दादाजी तुम्हें पहनाएंगे। दादाजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वह हार बहुत सुंदर है। उसने दिया है। मूल रूप में मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। सब चले गए, मैं भी वापस जाऊंगा। जन्मदिन मुबारक हो। हम मूल रूप में तुम्हें एक जन्मदिन सरप्राइज देना चाहते थे। यह मेरे भाई चोंगक ने तुम्हें जन्मदिन का तोहफा दिया।